नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल टिप्स हिंदी में। मैं सुधीर आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में हम बताने जा रहे हैं कि पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें गूगल में सर्च करना होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड NSDL। सर्च रिजल्ट में पहले स्थान पर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें वेबसाइट एड्रेस है onlineservices.nsdl.com। इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक पेज खुल जाता है जिसमें ऊपर दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प अप्लाई ऑनलाइन और दूसरा रजिस्टर्ड यूजर का है। क्योंकि हम नया फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इसलिए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन टाइप में न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A का चुनाव करते हैं और कैटेगरी में इंडिविजुअल का चुनाव करते हैं। इसके बाद टाइटल में जो भी लागू हो जैसे श्री, श्रीमती अथवा कुमारी, तो हम यहाँ पर श्री का चुनाव करते हैं। अब अगले कॉलम में नाम भरना है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि पहले कॉलम में लास्ट नाम लिखना है और दूसरे कॉलम में प्रथम नाम लिखना है, जबकि अंतिम कॉलम में मध्य नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर पहले कॉलम में कुमार और दूसरे कॉलम में अजय लिख देते हैं और डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में अपनी जन्म तिथि जो भी आपके प्रमाण पत्र में दर्ज है लिख देते हैं। ईमेल आईडी लिखनी है और अब इस कॉलम में मोबाइल नंबर लिखना है। नीचे वाले कॉलम में कैप्चा कोड जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देते हैं। अब इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब आपको स्क्रीन पर अंग्रेजी में लिखा हुआ इसमें कहा जा रहा है कि आपका अनुरोध सफलतापूर्वक रजिस्टर किया जा चुका है तथा एक टोकन नंबर दिखाया जा रहा है। यह आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी भेज दिया गया है। इस पेज को सेव कर लेते हैं। इसके बाद कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। अब एक नया पेज खुल जाता है। इसमें ऊपर राइट हैंड कॉर्नर पर आवेदक का नाम और टेम्परेरी टोकन नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सेव ड्राफ्ट बटन जिसका यूज फॉर्म भरते समय डेटा सेव करने के लिए किया जाएगा, ताकि यदि बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो डेटा वो जो हमने फॉर्म भरा हुआ है वो डेटा सेव हो जाए। पहला डिब्बा जो दिखाई दे रहा है वो आधार नंबर के लिए है। यदि आपके पास आधार नंबर है और आप इस डिब्बे में आधार नंबर लिखते हैं तो आपके आवेदन की डिटेल्स आधार नंबर में लिखे हुए नाम, जन्म तिथि और लिंग से मिलान कर ली जाएगी। और यदि आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इस डिब्बे को खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद जेंडर का चुनाव करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आप किसी और नाम से जाने जाते हैं। यदि हाँ तो यस के पास बने डिब्बे पर क्लिक करते हैं और यदि नहीं तो नो के पास बने डिब्बे पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें अपने पिता का नाम या माता का नाम जो भी पैन कार्ड में प्रिंट करना चाहते हैं उसके सामने बने डिब्बे पर क्लिक कर देते हैं और नीचे बने डिब्बे में वह नाम लिख देते हैं। अगले डिब्बे में माता का नाम ऑप्शनल है, यदि चाहे तो लिख सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमसे इस पेज पर आय का स्रोत पूछा जा रहा है। जो भी आय का स्रोत है उसका चुनाव करते हैं। यदि कोई आय नहीं है तो नो इनकम वाले विकल्प के सामने बने डिब्बे पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद रेजिडेंट या ऑफिस जो भी चाहे अपनी सुविधा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेजिडेंट का चुनाव किया हुआ है। अब हमें अपना निवास का पता लिखना है। इसके बाद हमसे ऑफिस एड्रेस पूछा जा रहा है। क्योंकि हमने पत्राचार के लिए रेजिडेंट ही चुना है इसलिए हम इसको खाली छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद टेलीफोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप कोई प्रतिनिधि नियुक्त करना चाह रहे हैं। यदि हाँ तो यस पर क्लिक कर देते हैं अथवा नो पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। अब इस नए पेज पर हमसे एरिया कोड, AO टाइप आदि पूछा जा रहा है। इसके लिए नीचे हेल्प में इंडियन सिटीजन पर क्लिक करते हैं और अब राज्य और शहर का चुनाव करते हैं। जिस शहर का हमने चुनाव किया हुआ है उसके लिए कोड नीचे डिब्बे में लिखकर आ गया है। सेलेक्ट के नीचे वाले डिब्बे पर क्लिक करते हैं। अब हमसे डेटा सेव करने के लिए कहा जा रहा है। ओके पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं हमारे द्वारा चुना गया कोड ऊपर डिब्बों में स्वतः ही लिख जाता है और हमारे द्वारा लिखी गई डिटेल्स सेव हो जाती है और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। इनमें से कोई एक विकल्प का चुनाव करना है। क्योंकि हमने आधार कार्ड नंबर नहीं लिखा है इसलिए पहले विकल्प का चुनाव करते हैं। अब हमें चुनाव करना है कि हम आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट
भेज रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद डिक्लेरेशन में हिमसेल्फ या हरसेल्फ चुनाव करते हैं, प्लेस वाले डिब्बे में उन्नाव लिख देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमसे डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। हम दोबारा से डिटेल्स को चेक कर लेते हैं और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमसे पे फी के लिए कहा जा रहा है। अपनी सुविधा अनुसार हम डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स का चुनाव करते हैं और आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ सर्विस के सामने बने गोले पर क्लिक कर देते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हुए फी का पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद आवेदन पूर्ण हो जाता है और आवेदन का प्रिंट लेने के बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जो हमने पहले सेलेक्ट किए हुए थे स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा बताए गए पते पर भेज देते हैं और वेरिफिकेशन होने के बाद हमारा पैन हमारे द्वारा दिए गए पते पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भेज दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब आप यह सीख गए होंगे कि पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। और दोस्तों इस एपिसोड को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।